लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एस जयशंकर, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयंत चौधरी, अश्विनी वैष्णव ये सब के सब बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जाते हैं। नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े मंत्री कैसे बन सकता है। आप सभी जानते हैं कि साल 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट के बाद श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लगातार तीसरी बार सरकार बनाती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 71 मंत्री शपथ लेते हैं। इनमें से 11 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं था। अब आपके मन में यह बात आ सकती है कि आखिर कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े मंत्री कैसे बन सकता है। तो बात ऐसी है कि भारत में मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। अगर प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष को चाहे, जो उसकी नजर में एलिजिबल हो, काबिल हो या मंत्री बनने के लायक हो, उसे मंत्री बना सकता है। अब इस बात की पुष्टि के लिए हम संविधान पर नजर डालते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो संसद की सदस्यता लिए बिना मंत्री चुना जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी। अब अगर हम संसद को समझने का प्रयास करते हैं तो संसद बेसिकली 3 चीजों से बना है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो व्यक्ति जिसके पास संसद की सदस्यता या लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का मेंबर नहीं है, तो 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। ऐसे में या तो राज्यसभा में चुना जाएगा, या फिर अगर लोकसभा चुनाव के बाद किसी कारणवश कोई सीट खाली रह जाती है जहां उपचुनाव हो सकते हैं, तो 6 महीने के अंदर अगर वो विजयी होकर आ सकता है तो वो मंत्री पद पर कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज अगर वो 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता लेने में नाकामयाब होता है तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। कैसी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।